इंद्रजाल कैसे काम करता है। आज हम आपको इस विषय पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शावर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो इंद्रजाल की क्रियाएं हैं वो कितनी दूरी तक कार्य कर सकती है, कहां तक और कौन कौन सी जगह पर ये कार्य करने में सक्षम होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये वीडियो अच्छी जानकारी मिली है इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो दोस्तों, हम आपको एक कथा के माध्यम से ये बताएंगे कि जो ये इंद्रजाल की क्रियाएं हैं, यानी जो इसके प्रयोग है या फिर इसकी कह सकते हैं कि हम इन मंत्रों की शक्ति कितनी दूरी तक अपना कार्य करती है। बात करते हैं इंद्र की सभा में एक अप्सरा नाचते नाचते जब पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़ी तो चारों तरफ हलचल मच गई। सभी देवता घबरा गए और इंद्र के तो क्रोध का ठिकाना न रहा। उसकी सभा की नाचने वाली नर्तकी बेहोश होकर गिर पड़ी। इसमें इंद्र का अपमान था। चारों तरफ खोज की गई कि इसका कारण क्या है, पर कुछ भी मालूम न हो सका। लाचार होकर उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति से शंका का समाधान करना चाहा। बृहस्पति जी ने कहा, राजन, लंका के रावण ने इस अप्सरा को बेहोश करके तुम्हारा अपमान किया है। इंद्र सभा और इंद्र देवता स्वयं ही इस उत्तर से भौचक के रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, रावण तो सभा में है नहीं और न इस अप्सरा से कोई अस्त्र ही लगा है जिससे उसे मूर्छित हो गया। गुरुदेव हंस पड़े और बोले, इंद्र, अस्त्र बल से तभी तेरी बुद्धि आगे नहीं बढ़ी। अस्त्र बल और तंत्र मंत्र बल के आगे तुच्छ है। अस्त्रों का प्रयोग तो केवल सामने से ही किया जा सकता है, परंतु मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील दूर बैठने पर भी उसे आसानी से तथा उतने ही अधिक पराक्रम के साथ प्रयोग किया जा सकता है। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी इस कथा ने तो मुझे अधिक उत्तेजित कर दिया है। आप मुझे इस विज्ञान के बारे में पूरा हाल बताएं। इंद्र की जिज्ञासा देखकर बृहस्पति जी ने सारी बातें वर्णन करते हुए कहा, एक समय दशकंधर ने देवादिदेव शिव जी की बहुत बड़ी तपस्या की। भोले शंकर उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। रावण ने शंकर जी से कुछ नहीं मांगा। इससे शंकर जी अधिक प्रसन्न हो गए। एक दिन जब रावण जी शंकर जी के पैर दबा रहे थे और महादेवी पार्वती के साथ लेटे थे, तो उस समय पार्वती जी ने बहुत कहने पर महादेव जी ने तांत्रिक विद्या के बारे में बताया कि मनुष्य की साधना से पैदा की हुई शक्ति अस्त्रों की शक्ति गुना तेज और विशाल होती है। इसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील की दूरी से भी इसी तरह से किया जा सकता है जिस प्रकार की शस्त्रों का प्रयोग आमने सामने से। महादेव जी के मुंह से यह वर्णन सुनकर तो रावण के मुंह में पानी आ गया और अपने मन में तांत्रिक विद्या में पूरी तरह सीखने का संकल्प उसने कर लिया। रावण के मन की बात महादेव जी को जानते देर न लगी और उन्होंने सारी विद्या उसे सिखाई और कहा कि इस विद्या द्वारा वह संसार के अन्य असाध्य कामों को भी पूरा करने के यश प्राप्त कर सकता है। रावण ने उसी विद्या के प्रयोग से आज अप्सरा को मूर्छित किया है। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बात तनिक देर में ही जान लेते हैं। मुझे भी इस विद्या को सीखने की बहुत इच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे जिस तरह हो इस विद्या को सिखाने की चेष्टा करें। गुरुदेव बृहस्पति हंसते और फिर बोले, इंद्र, तू अभी तक होड़ ही में है रहा है। खैर, यदि तेरी इतनी तीव्र इच्छा है तो तुझे अवश्य ही तांत्रिक विद्या सिखा दूंगा।
तू अपने मन को स्थिर कर ले तथा इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि इस विद्या को सीखने के लिए मनुष्य को काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, दोष, ईर्ष्या से दूर रहना पड़ता है। वह मनुष्य इसमें पूर्णतः सफल हो सकता है जो सादगी से जीवन व्यतीत करता हुआ इस विद्या को सीखना चाहता है। तो मुझे विद्या को सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं सहर्ष सिखला दूंगा। इंद्र बड़े सोच में पड़ गया, मगर फिर हत्या करके बोला, महाराज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। तमाम बातों से दूर रहकर भी इस तांत्रिक विद्या को अवश्य सीखूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो बृहस्पति जी ने इंद्र का यह निश्चय देखकर कहा कि जिस प्रकार मैंने जगत गुरु श्री शंकर जी महाराज से यह अनुपम तांत्रिक विद्या सीखी है वही तुम्हें वर्णन करता हूं। इसके 6 प्रकार के कर्म हैं: शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विदोषण, उच्चाटन और मारण। और इनके प्रयोग 9 तरह के हैं। उनके नाम है मारण, मोहन, स्तंभन, विदोषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधन और रसायन क्रिया। तो दोस्तों ऐसा ज्ञान इंद्र को बृहस्पति जी ने दिया। तो आज के लिए यही कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगली वीडियो में हम आपको जो इनकी इंद्रजाल के में जो तंत्र मंत्र उनके कार्य में प्रवृत्त होने से पहले जो भी प्रयोग विधि की जाती है हम आपके साथ उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने इस वीडियो में पाया है कि जो कर्म होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और जो इनके प्रयोग होते हैं वो 9 तरह के होते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो जो इंद्रजाल से संबंधित वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने ज्ञान को चरम सीमा तक ले जा सके और आप अपने और अपने गुरुदेव का नाम इस संसार में रोशन कर सके। दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।